हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी में जो चैप्टर आपका है मानव जनन उसको लेके आए हैं। तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप वीडियो देख के निकल जाएं। तो देखिएगा मानव जनन, यहाँ पे जो मानव जनन की बात हुई है ना भैया, तो क्या होता है, मानव जनन क्रिया कैसे होती है, लैंगिक रूप में होती है। कैसे होती है, लैंगिक रूप में होती है। मानव जनन क्रिया लैंगिक रूप से होती है। अब हम बात करें नर की, तो नर मनुष्य, तो नर में नर युग्मक होते हैं। युग्मक का अर्थ जानते हैं आप लोग? युग्मक का जो अर्थ होता है, युग्मक, तो जो युग्मक होते हैं इसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। तो युग्मक होता है शुक्राणु। तो नर में नर युग्मक तथा मादा में मादक युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जब दोनों संलयन मतलब मिलते हैं, आपस में मेल होता है, जब दोनों संलयन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण मतलब नई संतान, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण विकसित होकर क्या हो बनाता है? संतान का निर्माण करता है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको समझ लेते हैं। भ्रूण विकसित होकर क्या किसका निर्माण करता है? संतान का निर्माण करता है। अब यहाँ पे एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा नर, क्या हमने लिया? नर। नर क्या होते हैं भैया? पुरुष। क्या होते हैं भैया? पुरुष होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे मादा की, तो यहाँ पे देखिएगा मादा, मादा क्या होती है भैया? स्त्री होती है भैया। क्या होती है? स्त्री होती है। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं भैया? 46। अगर हम बात करें स्त्री, तो इसमें भी कितने होते हैं? 46। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है पता है? इन दोनों के बीच में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है दोस्तों? देखिएगा, जब भाई अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें ऐसे देखिएगा क्या होता है, नर युग्मक जो होता है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं? नर युग्मक। देखिएगा क्या हमने लिख लिया? नर युग्मक। यहाँ पे लिख लेते हैं मादा युग्मक। क्या लिख लिया भैया? मादा युग्मक। तो ये कितने लेते हैं? देखिएगा इसके जो निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं? 23। और इसके भी कितने निकल के आते हैं? 23, मतलब 23 निकल के आते हैं। सीधे हिंदी में देखिएगा कितने निकल के आते हैं? 23 निकल के आते हैं। भाई नर की कितने शुक्राणु? 23। मादा के कितने शुक्राणु? 23। अब क्या होता है भाई, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं भैया? युग्मनज। क्या भैया? ये दोनों मिलकर युग्मनज, युग्मनज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया? युग्मनज बनाते हैं भैया। तो देखिएगा ये क्या बना दिया इन्होंने? युग्मनज बना दिया। अब युग्मनज भैया कैसे बन गया? तो इसकी 23 और इसकी 23 दोनों कितने हो गए टोटल? 46। कितने हो गए भैया? 46 हो गए। अब जब भाई 46 हो गए तो युग्मनज को क्या कहा जाता है पता है आपको? युग्मनज को दोस्तों कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। अच्छा, भ्रूण क्या होता है? भ्रूण होता है आपकी नई संतान। क्या होती है भैया? नई संतान। नई संतान को हम लोग क्या कहते हैं भैया? नई संतान को हम लोग क्या कहते हैं भैया? जो नई संतान है ना, इसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण को क्या कहते हैं भैया? युग्मनज। युग्मनज कितने बनता है? 23। किससे बनता है? 23 लेते हैं हम लोग नर से और 23 किससे लेते हैं? मादा से। तब आपका युग्मनज का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। आगे आपकी जो हेडिंग है वो आपकी है भैया, देखिएगा यहाँ पे मानव जनन निम्नलिखित 3 प्रक्रमों में पूर्ण होता है। कितने प्रक्रम में पूर्ण होता है? 3 प्रक्रमों में पूर्ण होता है। नंबर 1 क्या है आपका? निषेचन पूर्ण घटना। तो निषेचन से पूर्व निम्नलिखित कितनी घटनाएं होती हैं? 2 घटनाएं होती हैं। नंबर 1 देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 नंबर में आता है युग्मक जनन। नर व मादा में युग्मकों का निर्माण ही, नर व मादा में युग्मकों का निर्माण, किसका? युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। नर व मादा में युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानव जनन की। तो मानव जनन में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 देखिएगा यहाँ पे हमने लिख रखा है शुक्राणु जनन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर में युग्मक, युग्मक मतलब हमने क्या बताया था? शुक्राणु। नर, इसका मतलब क्या बताया था? शुक्राणु। किसका? युग्मक का।
देखिएगा, नर में युग्मक का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शुक्राणु जनन कहलाता है। आगे अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं इसमें भाग लेने वाले अंग को, इसमें भाग लेने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। अब देखिएगा पुरुष जनन तंत्र भैया क्या होता है? तो देखिएगा पुरुष जनन तंत्र की हम लोग अगर बात करें तो पुरुष जनन तंत्र जो होता है, पुरुष जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र दो भाग में विभाजित हो किया गया है। नंबर एक बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या भैया? प्राथमिक लैंगिक अंग, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, यह मुख्य लैंगिक अंग होता है, इसमें ही युग्मक का निर्माण होता है, मतलब किसका? शुक्राणु का, यह मुख्य लैंगिक अंग होता है। अगर अब हम बात करें भैया किसकी, जैसे वृषण, वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं, वृषण में ही शुक्राणु एकत्रित होते हैं, वृषण में ही शुक्राणु एकत्रित होते हैं। अब हम बता दें जो इनका तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर रखा गया है। अगर हम बात करें सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग की, ये अंग मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। नंबर एक देखिएगा सहायक नलिकाएं जो होती हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सहायक, इनमें से सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं, तो ये देखिएगा सहायक होती हैं, रीट टेक्टिस। अब देखिएगा शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ये कभी कैसी होती हैं? सहायक नलिकाएं होती हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप लोग मॉडल पेपर में जरूर देखिएगा। अब देखिएगा सहायक ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वल्वो यूरेथल। अब हम बात करें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अब ऑब्जेक्टिव आपको दिया भी गया है, हम आपको दिखा दें। देखिएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से सहायक ग्रंथ, इसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सहायक ग्रंथ नहीं है, देख लीजिएगा निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्बिका होगा। क्या होगा? तुम्बिका होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। देखो शुक्राशय, प्रोस्टेट, वल्वोयूरेथल ग्रंथ दिया गया है, तीनों है ना, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? तुम्बिका नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 9 का आपका कौन सा रहेगा? वी ऑप्शन सही रहेगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।